अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रीट्रेड विद उस्मान। मैं हूं उस्मान अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भलाई है। आपको टेक्निकल ट्रेडिंग एनालिसिस सिखानी है जिसके ज़रिए आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जाकर एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हमारी आज की डिस्कशन में फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप इंतहाई इम्पोर्टेंट है हमारी स्ट्रैटेजी के लिए और वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है। हर ट्रेडर को फेयर वैल्यू गैप का पता होता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड करते हैं। स्ट्रैटेजी हमारी फेयर वैल्यू गैप से बनी हुई है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसको अच्छे से समझना है। इसी की बेस पर अब जो आगे हमारी स्ट्रैटेजी आएगी, ठीक है। हम सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं फेयर वैल्यू गैप का। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? मैंने एक कैंडल मेरी बनी, दूसरी कैंडल बनी और तीसरी कैंडल जब बनती है उसके फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान जो फ़र्क होता है, जो ये गैप होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इस गैप को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। FVG भी कहा जाता है शॉर्ट टर्म में। इसी तरह ही सेल साइड में एक मेरी कैंडल हाई पर बनी, दूसरी कैंडल बनी और तीसरी कैंडल मेरी ऐसे लो पर बन गई। तो 1 2 3 ये सेल साइड में ये जो पहली कैंडल की लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके दरमियान जो एरिया होता है इसे हम गैप बोलते हैं। ये गैप होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असल में ये मार्केट में ना इस कैंडल के बाद जब इस कैंडल की बारी आती है सेकंड कैंडल में जो सिर्फ प्राइस की डिलीवरी होती है वो बाय साइड होती है। मैं बाय साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय साइड डिलीवरी होती है जस्ट इस एरिया में। यहाँ पर सेलर्स इनएफिशिएंट रहते हैं, सिर्फ बाइंग होती है। और फिर नेक्स्ट कैंडल में ये आगे बाइंग हो या छोटी कैंडल बने वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो जिस एरिया तक भी उसका पॉइंट लो पॉइंट आता है वहाँ तक सेलर्स एफिशिएंट हो जाती है, मार्केट बैलेंस हो जाती है। लेकिन ये जो एरिया रहता है, ये बॉक्स वाला एरिया जो हमने हाईलाइट किया, ये हमारा ये बैलेंस्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम जब ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बनता है, हम इसको दूसरे अल्फाज में BC भी बोलते हैं। BC BISI, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है? ये बाय साइड की बात हो रही है, ठीक है। बाय साइड की, जब आपका फेयर वैल्यू गैप बाय साइड की सूरत में बना है तो BC कहलाता है। BC जब यही सारा गैप हमारा सेल साइड की तरफ बनता है, इसको हम CB बोलते हैं, ठीक है। दैट इज सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी, सही है। ये बाय साइड इनएफिशिएंसी कैसे होती है, इसी को मैं ज़रा इन सब चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, मेरी कैंडल ऐसे बनी थी, ठीक है।
जब मेरी सेल साइड की पहली कैंडल नीचे थी, फिर एक्सटेंशन कैंडल बड़ी बनी और थर्ड पे एक कैंडल बनी, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल साइड गैप पैदा हो गया। तो जब मैं सेल साइड देख रहा हूँ तो इम्बैलेंस पैदा हुआ है सेल साइड की तरफ से, और लेकिन बायर्स जो हैं यहाँ पर अपनी डिलीवरी नहीं कर सके, तो बाय साइड इनएफिशिएंसी हो गई। ठीक है। दोनों फेयर वैल्यू गैप हैं, इसको बाय साइड फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, इसको सेल साइड फेयर वैल्यू गैप करते हैं, BC भी कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, इसको CB भी बोलते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, सबका एक ही नाम है। ठीक है। असल में ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या है कि प्राइस सिर्फ यहाँ पर बायर्स डिलीवरी दी और यहाँ पर सिर्फ सेलर्स ने डिलीवरी दी, तो एक बैलेंस नहीं बन सका। ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप की समझ आ गई। चार्ट पर हम देख लेते हैं। चार्ट पर कोई भी एरिया पकड़ें, आपको फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आते हैं। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है, बाय साइड का ये फेयर वैल्यू गैप है, और भी बहुत सब नज़र आ रहे होंगे आपको चार्ट पर, लेकिन सिंपल एग्जांपल जो मेरे सामने आ रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे गैप्स हैं। ये देखें, यहाँ पर भी गैप है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पर एक गैप है। फर्स्ट कैंडल का हाई, ये रेड कैंडल देखें, ये रेड कैंडल का हाई यहाँ पर आ गया, और ग्रीन ये जो थर्ड कैंडल है, इस ग्रीन का लो यहाँ पर आ गया, वो हमने मार्क कर लिया। ठीक है। तो ये मेरा एक गैप बन गया। ऐसे ही और भी क्लियर गैप है यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर ये लो है, ये हाई है फर्स्ट कैंडल का, वो और थर्ड कैंडल का जो लो है, इसके दोनों के दरमियान गैप है। ठीक हो गया। सेल साइड ऐसे ही, सेल साइड का गैप पड़ा हुआ है आपके सामने। ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड बिग कैंडल और थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल का हाई, ये देख रहे हैं। तो 1 2 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स, और यहाँ पर गैप रहेगा सेकंड कैंडल और फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के हाई और लोज के दरमियान। तो मेरा फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बन गया। ऐसे ही यहाँ पर भी देखें, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान बैलेंस। आपको हर जगह पर ये बैलेंसेस नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट और हैं कि एक तो फेयर वैल्यू गैप मेरा नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप होता है, जिसको हम अपना सिंपल फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं या नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, और एक हमारा ऐसा फेयर वैल्यू गैप होता है जो हमारा ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। जब मैंने एज्यूम, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक मेरा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। प्राइस ने ये फर्स्ट कैंडल का हाई दिया, यहाँ पर एक्सटेंशन दी सेकंड कैंडल में, थर्ड कैंडल में एक्सटेंशन दी, और थर्ड कैंडल के जो गैप के साथ थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर है। थर्ड कैंडल की क्लोजिंग वो प्रीवियस सेकंड कैंडल से ऊपर है। तो ऐसे गैप को हम बोलते तो फेयर वैल्यू गैप ही हैं, लेकिन इसके साथ इसका नाम आ जाता है ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप। ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप में हम प्राइस को वापस आता नहीं देखना चाहते हैं। असल में फेयर वैल्यू गैप्स का पर्पज़ ये है कि फेयर वैल्यू गैप्स मैग्नेट्स होते हैं, जो प्राइस, जब फेयर वैल्यू गैप बनता है तो वो फेयर वैल्यू गैप प्राइस को अट्रैक्ट करता है। बाय साइड फेयर वैल्यू गैप बना, सेलर्स यहाँ पर वापस आकर इस प्राइस को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इम्बैलेंस है, बाय साइड इम्बैलेंस है, तो सेलर वापस आएंगे। सिर्फ बाइंग हुई थी यहाँ पर, अब यहाँ पर सेलर से वापस आना ही आना है,
इस प्राइस को बराबर करना है, ठीक है। ब्रेक अवे गैप की सूरत में हम नहीं चाहते कि प्राइस इस गैप में दोबारा वापस आए, और ये देखें प्राइस यहाँ पर इस गैप में दोबारा वापस नहीं आई। इन फ्यूचर कभी यहाँ पर ये गैप आकर फिल ज़रूर होगा, क्योंकि इसने 1 महीना, 2 महीने, 1 दिन, 5 घंटे, 5 महीने, 5 साल, कुछ भी टाइम लेकर इसने गैप में फिल होना ही होना है। ये बायर्स ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है। सेलर यहाँ पर मस्ट आकर प्राइस को बैलेंस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसने तो बैलेंस होना ही होना है। इमीडिएटली ब्रेक अवे गैप्स बैलेंस नहीं होते, ठीक है। अच्छा, दूसरा गैप हमने बात की क्लासिकल गैप या ब्रेक अवे गैप। 2 गैप होते हैं, एक क्लासिकल और एक ब्रेक अवे। अब ये बात आ गई दूसरे क्लासिक गैप की एग्जांपल। यहाँ पर देखिए क्लासिक गैप है, ये एक गैप है, दूसरी बड़ी एक्सटेंशन, ये कैंडल, दूसरी बड़ी एक्सटेंशन, थर्ड कैंडल छोटी कैंडल है, ठीक है। और ये पहली कैंडल सेकंड कैंडल के अंदर क्लोज हुई है। तो इस ऐसे गैप को हम क्लासिक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक हो गया। ये असल में ना ये गैप होता है जो कि हम मार्केट में बनता देखना चाहते हैं। क्लासिक गैप्स हमेशा जो है ना एक हेल्दी गैप होते हैं, जो प्राइस को मूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्लासिक फेयर वैल्यू गैप्स, एक छोटी कैंडल, कोई भी कैंडल बनी पहले, सेकंड कैंडल एक्सटेंशन कैंडल है, थर्ड कैंडल फिर छोटी कैंडल है, और वो सेकंड कैंडल के अंदर क्लोज है, ठीक है। तो होता क्या है, इमीडिएटली प्राइस उसके अंदर आकर आपको बैलेंस प्राइस को करने जाती है, ठीक है। तो क्लासिक फेयर वैल्यू गैप में इमीडिएटली प्राइस एंटर होती है, ब्रेक अवे गैप में इमीडिएटली प्राइस एंटर नहीं होती, ठीक हो गया। ये दोनों बातें क्लियर हैं। अब देखें एक और एग्जांपल है ब्रेक अवे गैप की। ये अब ऐसी कैंडल, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल एक्सटेंशन कैंडल बन गई, थर्ड कैंडल प्राइस क्लोज तो पिछली कैंडल के अंदर हुई है, लेकिन नीचे से उसे बहुत बड़ी रिजेक्शन मिल गई, ठीक हो गया। अब ऐसी कैंडल जिसने बहुत बड़ी रिजेक्शन नीचे से ली हो और बेशक क्लोज सेकंड कैंडल के अंदर है, तो भी वो भी एक काइंड ऑफ ब्रेक अवे गैप है, ठीक है। और हम इसमें इमीडिएटली इस गैप में प्राइस को आता नहीं देखना चाहते हैं, ठीक हो गया। ऑल्दो ये एक हेल्दी गैप नहीं है, लेकिन इट्स अ फेयर वैल्यू गैप और ये फील होना है। तो इमीडिएटली देखें थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल और फिफ्थ कैंडल में जाकर ये प्राइस यहाँ पर वापस आई, इसने टैप किया, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्लासिक और ब्रेक अवे। क्लासिक गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वो जो बैलेंस प्राइस ने गैप दिया, फिर बैलेंस किया, फिर एक मूव क्रिएट की, ये क्लासिक फेयर वैल्यू गैप्स करते हैं। एक हेल्दी गैप होता है, हेल्दी ट्रेंड होता है, ठीक है। जब ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, ये हाई या एक्सट्रीम प्रेशर प्रेजेंट करते हैं मार्केट में बायर्स का, और हम इन्हें फौरी तौर पे रीटेस्ट होता देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो मैग्नेट्स होते हैं, प्राइस को वापस लेके आना होता है फेयर वैल्यू गैप्स ने, चाहे वो बाई साइड की हो चाहे वो सेल साइड की हो, ओके। इसके साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस किसे बोलते हैं? अब यहाँ पर
मुझे एक एग्जांपल ढूंढनी है वॉल्यूम इम्बैलेंस की। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बनाकर भी दिखा देता हूँ। मेरी एक बाई साइड का गैप बन रहा है, ठीक है। चलिए दो कैंडल्स पे एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ओके, ये मेरी दो कैंडल्स बनी। अब इसमें क्या हुआ ये देखें, फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटैक्टेड हैं, इनमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन दो कैंडल्स की बॉडीज़ में गैप है। क्या हो गया, यहाँ पर इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी, इसके अंदर ये सारा गैप है, ठीक है। ऐसे गैप को हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, जो दो कैंडल्स की बॉडी में गैप होता है, ठीक है। ये गैप भी एज इट इज़ जैसे फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं वैसे ही ये दो गैप भी वैसे ही गैप काम करता है, सही है। और इसने भी फेयर वैल्यू की तरह गैप को, प्राइस को अपने अंदर अट्रैक्ट करना है और फिर प्राइस यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करती है। सही हो गया। प्राइस यहाँ से वापस आएगी, इस गैप में टैप करेगी और फिर इसको पुश मिलेगा। ये गैप भी एज फेयर वैल्यू गैप होता है। प्राइस में बाय साइड डिलीवरी होती है, बॉडीज़ एक दूसरे से दूर होती हैं और यहीं से ही प्राइस को आपको मज़ीद फर्दर कंटिन्यूशन नज़र आती है। ओके, इसके साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा दूँ। लिक्विडिटी वॉइड का, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ओके। मार्केट ऐसे एक दिन की क्लोजिंग दी, अगले दिन की ओपनिंग मार्केट ने एक जंप के साथ ओपन की, ठीक है। यहाँ पर अब ऐसी चीज़ें जो है ना आपको नज़र आती हैं जब आप स्टॉक्स में देखते हैं, जब आप बैंक निफ्टी, अमेरिकन स्टॉक्स या पाकिस्तानी सऊदी स्टॉक्स देखते हैं, तो एक दिन की क्लोजिंग और दूसरे दिन की ओपनिंग में गैप आ जाता है, ठीक है। इस गैप को, ये जो गैप आया है, इस गैप को हम लिक्विडिटी वॉइड बोलते हैं। ये गैप फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गैप होता है, ठीक है। प्राइस इसी गैप में वापस आती है और यहीं से आपको बाय मिलता है। और इस गैप को प्राइस एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, या यहाँ पर गैप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, प्राइस अट्रैक्ट करता है, प्लस ये कि इस गैप से आपको फर्दर कंटिन्यूटी की ट्रेड लाजमी मिलती है। तो जब भी आपको शेयर्स में, जब भी आपको चार्ट पे ऐसे का गैप नज़र आएगा दो, जहाँ पर मार्केट एक कैंडल के क्लोज और दूसरी कैंडल की ओपन, अब यहाँ पर विक्स भी इसमें दूर दूर होती रहती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल विक्स के साथ देखना चाहते हैं हम, तो ये देखें विक्स है,
ये विक है, विक प्राइस ओपन हुई फिर नीचे आई यहाँ तक, और लेकिन यहाँ पर पूरा ऊपर एक गैप रह गया, ठीक है। इस गैप को भी प्राइस वैसे ही रिस्पेक्ट देती है जैसे आपके फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दी, और ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, इन गैप्स की आइडेंटिफिकेशन तो हमने कर ली, अब हमें ये देखना है कि इनके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि हमारा गैप बन गया, हमने देखा ये ब्रेक अवे गैप है, हमने यहाँ से अपनी ट्रेड एंटर हो गए, क्योंकि हमें पता है कि इस गैप ब्रेक अवे गैप के अंदर प्राइस ने दोबारा नहीं आना, इमीडिएटली तो नहीं आना, तो अभी एक्सटेंशन करनी है, तो मैं यहीं से अपनी ट्रेड में एंटर हो जाऊँगा। ओके, एक मेरा दूसरा गैप बना जिसमें क्लासिक गैप आ गया, जो एक क्लासिक गैप हमने एक एग्जांपल पढ़ी कि एक सेकंड एक्सटेंशन कैंडल है, थर्ड कैंडल कंसोलिडेशन है, इमीडिएटली इस बॉक्स को हाईलाइट करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और इमीडिएटली यहाँ पर हम अपनी ट्रेड ले लेंगे, प्राइस इसमें वापस आएगी और हमें ट्रेड यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर हमारी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कौन सा गैप है जो मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि हमारा इमीडिएटली या आने वाले कुछ दिनों में फिल होगा और प्राइस वहाँ पर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगी, वो कौन सा गैप है। तो ऐसा गैप जो कोई ना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। ये देखें, ये मेरा एक हाई था, ठीक है, स्विंग हाई था, इससे पीछे हमारे पास ये भी स्विंग हाई था, इससे पीछे हमारे पास ये भी स्विंग हाई था, ठीक है। तो ये एक ऐसा गैप है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अभी फॉर द टाइमिंग एक मिसाल के लिए मैं ये ले लेता हूँ कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर था, और इस गैप ने, ये जो गैप बनाया, एक्सटेंशन बनाई है, इस गैप ने ये स्ट्रक्चर मेरा ब्रेक किया। अगली कैंडल जो मेरी बनी वो एक कंसोलिडेशन कैंडल नहीं थी, वो एक रिजेक्शन कैंडल बनी, जिसने नीचे से बहुत बड़ी रिजेक्शन ली और ऊपर क्लोजिंग के पास जाके सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के पास जाके क्लोज हो गई। तो ये भी मेरा काइंडा ब्रेक अवे गैप है। मैंने क्या करना है, इस ब्रेक अवे गैप में इस ब्रेक अवे गैप में अपनी मार्क किया इस गैप को, और ऐसा गैप है जिसने ये स्ट्रक्चर भी साथ ब्रेक किया। तो जब जब प्राइस यहाँ पर आएगी मुझे यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, ठीक है। और ये देखें, जब जब प्राइस यहाँ पर आई है मुझे यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आई है। तो मोस्ट प्रोबेबल गैप वो होते हैं जो कोई ना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करें, ठीक है, और ये बहुत बड़े मैग्नेट होते हैं प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसके साथ अगर किसी की कोई ऐसा गैप है जिसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक, तो हम मतलब इन द ऑपोजिट यही हो गया ना कि अगर कोई ऐसा गैप है जिसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो मैं उसको गैप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, ठीक है। ऑल्दो वो गैप भी एक इम्पोर्टेंट गैप है, वो भी फील होना है, लेकिन इमीडिएट ट्रेड के लिए वो मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट गैप नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि अगर ऐसे का सिनेरियो नहीं है जहाँ पर मेरे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक हाई भी स्विंग हाई या स्ट्रक्चर ब्रेक मिल रहा है गैप की सूरत में, ये मेरा एक्सेप्शनल केस होता है। ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ये पीडी अरेज, डबल पीडी अरेज होते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री के पॉइंट होते हैं। लेकिन मेरा एक नॉर्मल गैप है जिसमें पीछे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे गैप में जब प्राइस एक बार आ जाती है, ये वाली देखें, अब ये कैंडल है, इस गैप को ज़रा गौर करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये कैंडल एक बार इस गैप में आ गई, अब दूसरी बार जब कैंडल इस गैप के अंदर फिर रही है तो वो गैप एक ही बार जो है ना वो वर्केबल होता है। जब कैंडल में एक बार इस गैप में आ गई, इस गैप की कहानी ख़त्म, ठीक है। तो जब लेकिन दूसरी बार फिर कैंडल यहाँ पर आ गई तो इसका मतलब है वो इस गैप में नहीं आ रही, वो इस लो को लेने आ रही है, इस कैंडल के लो को। तो जब भी
मेरे पास एक गैप है, उसके अंदर एक बार कैंडल आ गई, दूसरी बार जब उसमें कैंडल आएगी तो वो प्रीवियस लो को लिए बगैर नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि एक बार कैंडल आ गई, दूसरी बार कैंडल इस लो को लेगी फिर ऊपर जाएगी अगर जाना है। अदरवाइज़ एक बार आ गई तो गैप ख़त्म, दूसरी बार आ गई तो हम उस गैप की इम्पोर्टेंस को बहुत लो समझेंगे और उम्मीद ये भी एक डर रहेगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।